उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है। और इस वीडियो में ना मैं कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ जिससे ना आप अच्छी तरीके से कंफर्म कर सकते हो कि आपकी जो ये तीसरी आंख है ना, ये जागृत हो चुकी है। या ये तो आप कंफर्म कर ही सकते हो कि जो ये जागृत नहीं हुई, मान लो कि कुछ परसेंट, तो ये कम से कम ये तो आप कंफर्म कर ही सकते हो कि वो एनर्जी ना वो आपके आसपास ही है थर्ड आई के, और वो कभी की बारी को भी ना अब जागृत होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप इससे ये तो आइडिया लगा ही सकते हो कि आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत होती जा रही। आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो, जिसका भी आप ऑब्जर्व कर करके पता करना चाहो कि हाँ भाई क्या इस बंदे की थर्ड आई वगैरह जागृत है नहीं, तो आप उनका भी आराम से आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, आप साफ आइडिया लगा पाओगे कि हाँ इस बंदे की जो तीसरी आंख वगैरह ना वो खुल चुकी है, वो जागृत हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना कुछ लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 लक्षण तो यही है कि आप पहले अपने अंदर ये ऑब्जर्व कर करके देखो कि क्या आपका जो एटीट्यूड लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या नहीं। ठीक है, अगर हाँ, तो आप आइडिया लगा सकते हो बहुत हद तक कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो जागृत हो चुकी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या एनर्जी कम से कम आपकी थर्ड आई के आसपास है। देखो ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है। देखो जब आपकी तीसरी आंख वगैरह खुली होती है ना, तो सबसे शुरू में जो चेंजेस आते हैं वो आपके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। आपका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, होता है बहुत ज़्यादा हाई। फिर आप जो है ना किसी पे भी डिपेंड वगैरह नहीं रहते। मान लो कि अभी आप किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड जरूर होगे। ठीक है, मान लो कि पॉकेट मनी के लिए अपने घर वालों पर, कि घर वाले रुपए वगैरह देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब मैं जा कर के पार्टी वगैरह करूँगा, तब मैं जा कर के ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। या फिर अपने दोस्तों पे डिपेंड हो गए कि वो दोस्त मेरा वो काम करवाएगा, वो दोस्त मेरा वो काम करवाएगा, वो दोस्त मुझे वहाँ पे लेकर के चलेगा, या किसी ना किसी चीज़ को लेकर के किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड हो गए, सीधी सी बात है। लेकिन क्या होता है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है, ठीक है, तो आप फिर दूसरों पे डिपेंड वगैरह नहीं रहते हैं। इतना हाई लेवल का ये आपके एटीट्यूड को कर देती है, समझ पा रहे हैं आप, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो एटीट्यूड लेवल ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप पहले अपने अंदर ये ऑब्जर्व कर करके देखो, या फिर आप किसी भी बंदे के अंदर ऑब्जर्व कर करके देखो जिसमें भी आपको ये देखना है कि इस बंदे की तीसरी आंख वगैरह जागृत है नहीं। तो जस्ट आप नॉर्मली ये देखो कि क्या वो उस बंदे का एटीट्यूड लेवल वो बहुत हाई लेवल का है या नहीं। ठीक है, वो कहीं ऐसा तो नहीं, मान लो कि देखो अभी आप इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप और भी बहुत सारी वीडियो वगैरह देखते होगे। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा समझा जिससे आप एक्चुअली में चीज़ें समझ पाओ। तो आप जस्ट ये नॉर्मली ये नोटिस कर करके देखना, जिनकी भी आप वीडियो वगैरह देखते हो, मैं यहाँ पे किसी को बुरा वगैरह नहीं कह रहा, और मुझे नहीं पता मैं सही भी बोल रहा या नहीं बोल रहा, बट मैं जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व कर करके बोल रहा बस। ठीक है, तो आप नॉर्मली जिनकी भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको उनका एटीट्यूड देखना है कि उनका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, और वे जो है ना कि वीडियो में कहीं भी आपको ये बोलते हुए नज़र आ रहे क्या नहीं, अरे कि भाई जो है ना कि मेरी वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर वगैरह करो, कुछ इस तरीके से। तो भाई अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग या जैसा मैंने देखा है मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई थर्ड आई वगैरह फिर जागृत है नहीं। क्योंकि भाई जब थर्ड आई वगैरह जागृत होती है ना, आपके मुंह से प्लीज वर्ड निकलता ही नहीं, आप दूसरों पे डिपेंड रहते ही नहीं। और ये बताओ कि ये क्या है, ये दूसरों पे डिपेंडेंस नहीं होना, अरे कि भाई मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यानी सामने की मतलब ऑडियंस पे डिपेंड रहना। ठीक है, तो डिपेंड तो आप फिर रहते ही नहीं भाई। जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, आप किसी पे भी डिपेंड वगैरह नहीं रहते, समझ पा रहे हैं आप, ऐसा आपका एटीट्यूड हो जाता है। और अगर कोई बंदा थर्ड आई के ऊपर वीडियो बना रहा और वो वीडियो में कहीं पे भी बोलता हुआ नज़र आ जाए, पीछे की वीडियो वगैरह उठा करके देख लेना, अगर कहीं भी ये बोलता नज़र आ जाए कि भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं सकती यार उस बंदे की थर्ड आई वगैरह जागृत। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक पे डिपेंड हो गया अब। ठीक है, जो भी बंदे ये बोल रहे हैं ना कि भाई मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप ही लॉजिकली इसका मतलब उठा करके देखो कि वो लोगों पे डिपेंड हो गए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स वगैरह उन पर डिपेंड हो गए अपने कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो डिपेंडेंसी तो बिल्कुल जीरो हो जाती है भाई, आपका एटीट्यूड इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप पे भी डिपेंड नहीं रहते। मान लो कि अभी आप में से काफ़ी लोग हो गए जो कम एज के हो गए। ठीक है, और रुपए वगैरह के लिए आप घर वालों पे डिपेंड रहते होगे, लेकिन जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, आप फिर घर वालों से रुपए वगैरह नहीं मांगते, आप अपने आप खुद ब खुद मैनेज करने लगते हो। आपको अंदर से शर्म आने लगती है कि नहीं भाई मुझे नहीं घर वालों से रुपए वगैरह लेने, कुछ इस तरीके से घर वालों का रुपए वगैरह खर्चने, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है भाई आपका, समझ रहे हैं।
यानी आप दूसरे पे फिर डिपेंड नहीं रहते। तो जस्ट आपको अगर अपने को भी ऑब्जर्व करना है या किसी भी बंदे को ऑब्जर्व करना है कि भाई उसकी तीसरी आंख वगैरह जागृत है नहीं, तो जस्ट उसके पहले तो आपको एटीट्यूड को ऑब्जर्व करना है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर उसका एटीट्यूड आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो भाई आप बहुत हद तक समझ सकते हो कि हाँ उस बंदे की थर्ड आई वगैरह जागृत हो सकती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था फर्स्ट। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बट मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर करके चीज़ें शेयर करता हूँ। और आप जो है कि मेरे चैनल की कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना, ये नहीं मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है भाई, ठीक है। आप मेरे चैनल की इसकी वीडियो उठा करके देख लेना, मेरा एक और भी चैनल है अभिषेक वर्मा मेडिटेशन, ठीक है, उस पर मैं वीडियो वगैरह नहीं डालता, तो उसका भी आप उठा करके देख लेना। ऑलमोस्ट उस पर भी 200 या 250 वीडियो होगी, और इस पर भी पता नहीं कितनी वीडियो है, ठीक है। आप किसी भी वीडियो में ना आप ये नॉर्मली ये ढूंढ लेना, और कि अगर मैं जिसमें जो है कि आपको लाइक सब्सक्राइब या प्लीज वर्ड बोलता हुआ दिखाई दूँ, और कि प्लीज ये करो वो करो, कुछ इस तरीके से, या लाइक सब्सक्राइबर्स मतलब लाइक सब्सक्राइब वगैरह इन्हें करने को बोलूँ, ठीक है। आप कहीं भी किसी वीडियो में देख सकते हो जा करके, ठीक है, ओपन चैलेंज है, जा करके देख सकते हो, ठीक है भाई। मैं अपने आप को तो ऑब्जर्व कर करके बता रहा, जब मेरे मुंह से ही नहीं प्लीज निकलता, जबकि आज से 4-5 साल पहले थी ये जाके तीसरी आंख वगैरह अच्छी तरीके से, जब मैं इन पे काम करता था, अभी भी है थोड़ी बहुत ही, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने तीसरी आंख वगैरह जागृत कर ली तो भाई वो बंद हो जाएगी ना, रहती जरूर है, थोड़ी बहुत ही जागृत वगैरह रहती है। मान करके चलो पहले अगर बहुत ज़्यादा थी तो अब उसका ये मान करके चलो उसका 10 या 12% जागृत होगी, बस इतना डिफरेंस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे मुंह से भाई प्लीज निकलता ही नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है भाई। आप दूसरों पे डिपेंड रहते ही नहीं। मेरी किसी भी वीडियो में कोई सी भी उठा करके देख लो, अगर मैंने ये बोलता हुआ नजर आया हूँ कि भाई मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ इस तरीके से, क्योंकि भाई मैं आप पे डिपेंड हुई नहीं, मैं तो मेरे पे बिल्कुल भी मेरे पे जीरो फर्क पड़ता है, अगर मेरी आप वीडियो वगैरह देखो या ना देखो, मेरे पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए मैं लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह इनके चक्कर में पड़ता ही नहीं, ठीक है। आप जा करके नॉर्मली देख लेना किसी भी वीडियो में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यानी आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते। नंबर 1 तो ये होगा। तो आपको जस्ट ये ऑब्जर्व कर लेना है कि आपका एटीट्यूड क्या बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, अगर हाँ तो भाई बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी तीसरी आंख वगैरह ना वो खुल चुकी है, यहाँ वहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि सोप ना आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या होता है कि जब आपकी तीसरी आंख वगैरह खुलती है ना, आपको जो ये दुनिया है ये अजीब गरीब सी लगने लगती है। आप अपने आप को भी लोगों को भी बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की उससे देखने लगते हो, ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े भी हमसे बेटर है, कुछ इस तरीके से। तो आप जो है कि सोप में फिर जीरो इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है। तो आप जस्ट अपने अंदर ऑब्जर्व करके देखना कि क्या आपका सोप का कीड़ा खत्म हो चुका है, क्या आप अब फालतू का सोप वगैरह नहीं करते, अगर हाँ तो चांसेस है कि आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत है। या आप नॉर्मली किसी भी बंदे को ऑब्जर्व करके देख लेना जिसकी भी थर्ड आई वगैरह जागृत है, जिसका भी आप पता करना चाहते हो, अगर वो बंदा आपको सोप वगैरह करता हुआ नजर आ रहा तो भाई समझ सकते हो कि कुछ गड़बड़ है। थर्ड आई वगैरह ना बहुत हद तक पॉसिबिलिटी कि उसकी जागृत वगैरह नहीं, क्योंकि सोप का कीड़ा तो खत्म हो जाता है भाई जब आप तीसरी आंख आपकी जागृत होती है। ये मैं वैसे वैसे चेंजेस बता रहा जो आप साफ ऑब्जर्व कर सकते हो अपने अंदर भी औरों के अंदर भी, जिससे आप आइडिया लगा पाओ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बंदा जो ये बोल रहा है कि भाई मेरी तीसरी आंख वगैरह जागृत है, और वो आपको ऐसा फील होता दिखाई दे रहा है कि भाई वो सोप वगैरह कर रहा, ठीक है, और वो जो है नहीं कि मतलब आपके अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा, तो आप समझ सकते हो कि नहीं भाई तीसरी आंख वगैरह जागृत होने के चांसेस ना के बराबर है, वो उसकी बंदे की तीसरी आंख वगैरह जागृत नहीं, क्योंकि आपके अंदर से यही चीज़ खत्म हो जाती है कि मुझे लोगों की अटेंशन पानी है। तो सोप कहाँ से, फिर सोप में आप इन्वॉल्व नहीं रहते। तो दूसरी चीज़ आपको ये ऑब्जर्व कर लेनी है कि क्या आपके अंदर से सोप का जो कीड़ा है वो ख़त्म हुआ, अगर हाँ तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से कि क्या आपने अपने दोस्तों वगैरह से दूरी बना ली है, अपने दोस्तों वगैरह से अब आप उतनी बातचीत वगैरह नहीं करते, या पार्टी वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ इस तरीके से। अगर हाँ तो समझ सकते हो भाई, और क्या आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो जागृत हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि तीसरी आंख जागृत होने पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो आदमी को लगती है ना, वो पता क्या लगता है, वो लगता है अकेलापन। ऐसे बंदे ज़्यादातर आपको अकेले देखने को नजर आएगा। ये जो है ना कि भीड़ में लोगों के बीच में ये वो होने लगते हैं, अंदर से वो होने लगते हैं, जिसे कहते हैं ना डिस्टर्ब होने लगते हैं, कुछ इस तरीके से। आपको अकेलापन ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है, बहुत ज़्यादा। आपका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता,
ठीक है। आप जो है नहीं का ये बिल्कुल होगा आपके साथ, आप अपने दोस्त वगैरह से, यहाँ तक कि आप अपने परिवार वगैरह के बारे में, जैसे आप यहाँ आप अपने परिवार वालों से काफ़ी बातचीत वगैरह करते होगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, बैठते होगे उनके बीच बातचीत वगैरह करते होगे, लेकिन फिर आप उनकी बातों में उतना इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत रहती होती है। आप जो है नहीं कि अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो, अकेलापन ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच तो आप वो होने लगते हो, वो होने लगते हो, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कन्फ्यूज से होने लगते हो, ठीक है, डिस्टर्ब से होने लगते हो। तो तीसरी चीज़ आपको ये ऑब्जर्व कर लेनी है, ठीक है, अपनी भी और औरों की भी। अगर किसी बंदे को आपको ऑब्जर्व कर लेना है तो जस्ट आप ये देखो कि वो बंदा क्या फ्रेंड सर्कल है उसका बहुत बड़ा, वो इधर उधर पार्टी वगैरह करता नजर आ रहा है, ये करता हुआ नजर आ रहा, लोगों के बीच कई लोगों के बीच बैठा हुआ नजर आ रहा, कुछ इस तरीके से। अगर हाँ तो भाई मुझे नहीं लगता कि तीसरी आंख वगैरह जागृत है, क्योंकि तीसरी आंख वगैरह जागृत होने पे आपको बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने का मन करता है, आपका लोगों से बातचीत करने का मन करता ही नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपको कोई बंदा, अगर आप अपने आप को ही देख लो, अगर आप भीड़ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कई दोस्त हैं, रोज बात कर रहे हैं कभी किसी से कुछ इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि तीसरी आंख वगैरह आपकी जागृत नहीं। क्योंकि जब तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, आपका ध्यान बड़ी तेजी से अपने अंदर की तरफ जा रहा होता है, नेचर की तरफ जा रहा होता है, आपका ध्यान फिर लोगों से बातचीत वगैरह करने में इतना नहीं ध्यान धून जाता, समझ पा रहे हैं आप। तो कुछ इस तरीके से। तो तीसरी चीज ये ऑब्जर्व करके देख लेनी है, जिस भी बंदे को आपको पता करना है, अपना भी या किसी भी और बंदे के बारे में, ठीक है, कि उसकी तीसरी आंख वगैरह जागृत है या नहीं, तो जस्ट ये देख लो कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है, क्या उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, क्या वो इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता हुआ नजर आ रहा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, या ग्रुप में हर टाइम ग्रुप में रहने वाला है वो बंदा, कुछ इस तरीके से। तो अगर हाँ तो भाई तीसरी आंख वगैरह वो जागृत नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, क्योंकि अकेलापन पसंद आ रहा होता है भाई बंदे को, समझ रहे आप। तो तीसरी चीज़ ये होगी। चौथी चीज़ कुछ इस तरीके से मान करके चलो, कैसे बंदों का जो वो है एनर्जी लेवल है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है, जब तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी यानी कि मतलब वैसा होगा, लूज टाइप का होगा या एनर्जी वगैरह नहीं होगी। ऐसे बंदों के अंदर तो बहुत एनर्जी होती है, चलने का भी तरीका ना, आप अभी जस्ट आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो, और आप नहीं शायद ऑब्जर्व कर पाओगे, अपने दोस्तों वगैरह से पूछ करके देखना कि जैसे जो मैं पहले चला करता था, या जो मेरी पहले बॉडी लैंग्वेज थी वो पहले अच्छी थी या अब अच्छी है, ठीक है। अगर उनका आंसर ये रहा कि हाँ भाई अब तेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब तो तेरे चलने के तरीके में भी एक अलग ही एटीट्यूड सा है, एक अलग ही वो है, मतलब अदा सी है, कुछ इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि एक एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, बहुत ज़्यादा, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही होती है, आपके चलने के तरीके में, बैठने के तरीके में, बोलने के तरीके में एक अलग ही कॉन्फिडेंस सा होता है, समझ पा रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से एक अलग ही अदा होती है। तो जस्ट आप ये ऑब्जर्व करके देखो कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई, आपका एनर्जी लेवल वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ पहले के मुकाबले। अगर हाँ तो चांसेस ये है कि आपकी तीसरी आंख वगैरह ना वो जागृत हो चुकी है, या जिसे भी आप ऑब्जर्व करना चाहो ना, आप उसे ऑब्जर्व करके देख लेना, उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है, उस बंदे के एनर्जी लेवल को, कि उस बंदे का जो एनर्जी लेवल कैसा है। अगर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है तो भाई बहुत हद तक चांसेस है कि तीसरी आंख वगैरह जागृत है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। चौथा पॉइंट ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट किसके बारे में बात करें, ऐसे बंदे, ठीक है, हो सकता है आपको देखने में थोड़े से हल्के से पागल टाइप से लगेगा, क्योंकि मैं बता रहा कि ऐसे बंदे क्या एक्टिविटी करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, या आप भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए नज़र आ सकते हो। कि सपोज करो ऐसे बंदे जो है ना कि किसी पत्थर को देख रहे, तो पत्थर को ही देखते रहेंगे, ठीक है, कोई नाली जा रही, नाली में देख रहे तो नाली को ही देखते रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब बिल्कुल ध्यान लगा करके आप नॉर्मली नोटिस करना, अपने आप को नोटिस करना कि क्या आप मान लो कि आपने चप्पल देखी या पत्थर वगैरह देखा, क्या आप फिर आपका जो आप पूरे के पूरे उसमें खो गए, आप उसे ही देखते रह गए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप उस पत्थर को ही देख करके उसे फील करने लग गए। मतलब मैं किस तरीके से बोलूँ, मान लो कि किसी बंदे को आपको ऑब्जर्व करना है, इससे थोड़ा आप समझ पाओगे कि उसकी तीसरी आंख वगैरह जागृत है नहीं। तो वो क्या करेगा, मान लो कि वो बस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो बस में बैठा हुआ है वो, तो डंडे को देखने लगेगा बस के, कुछ इस तरीके से, या बस की सीट को देखने लगेगा, और पूरी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहा होगा। आप मोबाइल चला रहे होगे, वो बस की सीट को देखता हुआ नजर आने लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल ध्यान से देख रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं बस की सीट में क्या देख रहा,
ऐसा का ध्यान ऐसी चीज़ों में बड़ी तेज़ी से चले जाता है। ध्यान मतलब अब इन्हें जो है क्या बोलूँ मैं, देखो चीज़ें ना आपको जीवित दिखाई दे रही होती है, तो हर चीज़ आपकी अटेंशन खींचती है। आप कुर्सी को देखोगे ना तो आप बिल्कुल एकटक होकर के कुर्सी को देखते रहोगे, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी आपको करते हुए नज़र आ सकते हैं ऐसे बदले, यहाँ तक कि आप खुद भी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट हो गया। और भी बहुत सारे पॉइंट है बट वे पावर्स वगैरह से रिलेटेड है। ये मैं एक और पॉइंट शेयर कर रहा कि देखो जिसकी भी थर्ड आई, ये पॉइंट आता है जब अच्छी तरीके से जागृत हो, ठीक है। तो जैसे जब भी किसी बंदे की थर्ड आई वगैरह वो अच्छी तरीके से जागृत वगैरह होती है ना, तो आप नॉर्मली अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देखना कि क्या क्या आप पहले जितनी बार पलक झपकते थे, जैसे मैं हूँ अभी अपनी पलक झपक रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या अगर आप अपनी पलक पहले के मुकाबले बहुत कम झपकने लगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो जागृत हो चुकी है, ये वहाँ पे एनर्जी है। क्योंकि क्या होता है देखो, कोई बंदा जितनी बार पलक झपक रहा ना, उससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि इसकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन कोई बंदा अगर आपको जितनी कम बार पलक झपकता हुआ नजर आए, ठीक है, तो आप समझ सकते हो उसकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे बंदे ना जिनकी थर्ड आई वगैरह जागृत होती है, या आप अपने आपको भी जस्ट ऑब्जर्व कर करके देख लेना कि अगर आप अपनी पलक पहले के मुकाबले कम झपक रहे, जैसे मैं हूँ बार बार ये कर रहा ना कुछ इस तरीके से, क्योंकि अभी तो चलो 5-10% ही होगी, तो आप जस्ट अपने आप को, या जिस बंदे की भी तीसरी आंख वगैरह जागे थे ना, सिर्फ आपको ये एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर करके देखनी है कि क्या वो हर बात को बार बार पलक झपक करके बोल रहा, बार बार अपनी पलक झपक रहा, कुछ इस तरीके से। अगर हाँ, तो उस बंदे की फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जो कि हो जाती है तीसरी आंख वगैरह जागृत होने पे। ये हालांकि बहुत हाई लेवल पे होती है ये चीज़ें। पलक झपकना पता कब बंद होती है? जब आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कब होता है? वो जब ये होता है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह वो बहुत अच्छी तरीके से जागृत होती है, ठीक है। तो आप नॉर्मली ना देखना, जिन बंदों की तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, तो वो जो है ना कि पलक आपको बहुत कम झपकते हुए नजर आएंगे। आप अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देख लेना, कुछ इस तरीके से आपको साफ आइडिया लग जाएगा। तो ये 6 पॉइंट थे और पावर्स वगैरह से रिलेटेड है, उन्हें आप ऑब्जर्व कर ही नहीं पाओगे। सपोज करो मैं ही हूँ, मेरा अभी आप अंदर मान लो कि कोई पावर है, तो वो आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे? आप किस तरीके से पता लगा पाओगे कि मेरे अंदर कोई पावर है? नहीं, नहीं तो ना, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ होती है। लेकिन ये मैंने चीज़ें बताई ना 6 पॉइंट, इन्हें आप साफ ऑब्जर्व कर सकते हो अपने अंदर भी, औरों के अंदर भी, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो अपने बारे में भी और औरों के बारे में भी कि हाँ, औरों की तीसरी आंख वगैरह जागृत हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। तो ये 6 पॉइंट थे, बस आप ये 6 पॉइंट नॉर्मली नोटिस कर लेना, आपको साफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, तीसरी आंख वगैरह बंदे की जागृत हो चुकी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। या एनर्जी तो कम से कम है ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। बस थोड़ा टाइम देना, क्योंकि मुझे उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, काम वगैरह काफ़ी रहते हैं ना। बट हाँ, मैं रिप्लाई सभी के देने की कोशिश करता हूँ। 5 से 6 दिनों के अंदर जो है ना कि आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इतना टाइम लग सकता है। अगर आपको इमीडिएटली बात करनी है, मैं फिर से बोला, इमीडिएटली बात करनी है तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तब आप इमीडिएटली बात कर सकते हो। क्योंकि मैं अपना काम छोड़ करके यार आपसे बातचीत करूँगा, वरना थोड़ा सा ना वेट करा करो, पेशेंस रखा करो। मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।